पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार विधान परिषद में दरभंगा रेप मर्डर केस को लेकर सोमवार को जोरदार हंगामा देखने को मिल रहा है। अब इस मामले को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर रखी थी। अब परिषद की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने कानून व्यवस्था के मुद्दों पर सरकार को घेरना शुरू कर दिया और नारेबाजी करने लगे। इसी दौरान पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष की वरिष्ठ नेता राबड़ी देवी ने सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर ही जोरदार निशाना साधते हुए उनसे इस्तीफा तक मांग लिया। जी हां, राबड़ी देवी ने कहा कि राज्य में अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ रही है और महिलाओं की सुरक्षा तो पूरी तरह से खतरे में है। उन्होंने दरभंगा की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसी घटनाएं सरकार की नाकामी को दिखाती है। उन्होंने मुख्यमंत्री से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देने की मांग की है। राबड़ी देवी के बयान के बाद सदन का माहौल और गर्म हो गया। इस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कड़ा जवाब दिया। उन्होंने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि जो लोग आज कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं, उन्हें अपने शासनकाल में क्या किया था वह सबको पता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले के दौर में राज्य की स्थिति कैसी थी यह किसी से छिपा नहीं है। उन्होंने विपक्ष को याद दिलाया कि उनके समय में अपराध और अराजकता चरम पर थी। नीतीश कुमार ने कहा कि उनकी सरकार कानून व्यवस्था को लेकर पूरी तरह से सतर्क है और किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं और मामले की जांच तेजी की जा रही है। अब मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। विपक्ष के सदस्यों ने हालांकि मुख्यमंत्री के जवाब से संतुष्ट नहीं होकर सदन में हंगामा जारी ही रखा। कई सदस्य अपनी सीटों से उठकर वेल में आ गए और सरकार के खिलाफ नारे लगाने लगे। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि कुछ समय के लिए ही सदन की कार्यवाही को बाधित करनी पड़ी। अब दरभंगा की घटना को लेकर पूरे राज्य में राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। विपक्ष की लगातार सरकार पर हमलावर है और कानून व्यवस्था को मुद्दा बनाकर जनता के बीच जाने की तैयारी में है। वहीं सरकार का कहना है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब इस पूरे घटनाक्रम के बीच साफ है कि आने वाले दिनों में यह मामला राजनीतिक तौर पर और तूल पकड़ सकता है, क्योंकि विपक्ष से मुद्दा बनाकर सरकार को घेरने की रणनीति बना चुका है। वहीं सरकार अपनी छवि बचाने और कार्रवाई दिखाने में जुटी हुई है। अब देखना होगा कि इस पीड़िता को कब तक न्याय मिलता है। आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। धन्यवाद।